नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर अब बुधवार को 21 दिसंबर को विधानसभा में चर्चा होगी और कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाई है और इधर शिवराज कैबिनेट में शामिल मंत्री अरविंद भदौरिया ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि 4 साल से लगातार यहां पर 4 से 5 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ सकते हैं और इस पर किस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में दम नहीं, हर सवाल का जवाब फ्लोर पर देंगे। विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश, 2013 के हस्त से लिया कांग्रेस सबक। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के लिए व्हिप जारी। सीएम हाउस में हुई विधायक दल की बैठक, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा, विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बनी रणनीति। मंत्री अरविंद भदौरिया का दावा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के 4 से 5 विधायक हो सकते हैं शामिल। दरअसल 11 जुलाई 2013 का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हाई क्लास ड्रामे के लिए याद रखा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को हिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस खुद हिल गई थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने विधानसभा के भीतर भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस के नेता थे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, जो उस समय कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे, लेकिन तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया था। बाद में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस अलर्ट मोड पर है, जिसे लेकर कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के लिए व्हिप जारी किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश में भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को उठाएगी। इसके माध्यम से सरकार से जवाब मांगेगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, खाद की किल्लत से हर तबका परेशान है। कर्मचारियों की मांगों को भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव में जो आरोप पत्र सौंपा है, इसमें 51 बिंदुओं को शामिल किया है। इसमें पूरक पोषण आहार, आयुष्मान योजना में घोटाला, शराब बिक्री को बढ़ावा देने, नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा, महाकाल लोक निर्माण में घोटाला, किसानों का ऋण माफ नहीं करना, खाद की कमी, कारमबाद निर्माण में गड़बड़ी, अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देना समेत कई बिंदु शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के एक मंत्री ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का दावा है कि जब बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उससे पहले ही कांग्रेस के 4 से 5 विधायक बीजेपी में आ सकते हैं। कांग्रेस के 2-4-5 लोग आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस के 2-4-5 लोग आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। कमलनाथ जी की बात पर कांग्रेसी ही भरोसा नहीं करने वाले। 2013 में आए अविश्वास प्रस्ताव के बाद परिणाम सबने देखा, अब आया तो फिर परिणाम देखना। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास तो ये होता है मित्र, ये जारी किया था पत्र के 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया। अविश्वास इस पे आना था, नहीं आया। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे 4000 रुपए, उस पे अविश्वास नहीं आया। बेटियों को 51,000 रुपए देना था, उस पे अविश्वास नहीं आया। ये कैसा अविश्वास है? अविश्वास तो आदरणीय गोविंद सिंह जी को कमलनाथ जी के बारे में लेके आना था कि जिनके नेतृत्व में 38 से ज्यादा विधायक इधर से उधर हो गए, राष्ट्रपति पे क्रॉस वोटिंग कर दी जिनने, जो छोड़ के चले गए, तो इनके प्रति अविश्वास लाना था। हमारी सरकार के खिलाफ लाए। स्वागत है, सरकार हर प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार है। जो भी अध्यक्ष जी समय देंगे, हम एक एक बात का जवाब उनका फ्लोर पर देंगे।
ये निवेदन है कि हो अल्लाह करके जाए नहीं, पलायन नहीं करें, जवाब भी सुने अगर सवाल उठाते। वहीं कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है, जो जाने वाले थे चले गए, अब जो रह गए हैं वो 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब कोई कांग्रेस छोड़कर जाने वाला नहीं है। देखिए, पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की अगर तैयारी नहीं होती तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता क्यों? पूरी तैयारी है। इनके पूरे भ्रष्टाचार, इनके जो कारनामे हैं, जो बेरोजगारी की जो दिशा है, दुर्दशा जो करके रखी है, किसानों की जो दुर्दशा है, सभी विषयों को लेके, पोषण आहार घोटाला से लेके, कारम डैम घोटाले से लेके, हमारा MPPSC का एग्जाम 4 वर्षों से नहीं हो रहा है, व्यापम में लोग आवेदन जमा करते हैं, वो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, बहुत सारे घोटालाओं की तो फहरिस्त है। इस सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया है और फिर जिलों में जाके इवेंट करते हैं। यही से गंगोत्री निकलती है भ्रष्टाचार की मंत्रालय से, और जिलों में जाके छोटे छोटे कर्मचारियों को निलंबित करके मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटते हैं। ये इनका इवेंट जो चल रहा है, प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। सदन में कल अगर चर्चा हुई तो हम लोग बेनकाब करेंगे। सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव से उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 96 विधायक हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 126 विधायक हैं। वहीं 4 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि 2 बसपा और 1 सपा का विधायक है। ऐसे में उसे सियासी खतरा नहीं है। लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस के व्हिप जारी करने के बाद भी कितने विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी मंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ा भोपाल। तो इसका इंतजार इसलिए भी कांग्रेस करती नजर आई थी क्योंकि मेहनत बहुत हो रही थी वाकई में, कि जिस तरह से यहाँ पर समय अवधि नहीं बढ़ाई जा रही थी, कई मुद्दों को यहाँ पर प्रमुखता से नहीं उठाया जा रहा था। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का यही कहना था कि मुद्दे तो ऐसे हो जिसके लिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या फिर कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए वाकई में जो बात करने लायक हो। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को पास कर दिया है और उस पर किस तरह से बहस जारी है, क्या कुछ अविश्वास प्रस्ताव के बाद देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अभिनय बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, दिव्या गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दिव्या जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है, क्या कुछ आगे होने वाला है इस अविश्वास प्रस्ताव से? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी को हम बेनकाब करेंगे। मेरा 2-3 चीजों में टेक्निकल यहाँ पे कुछ दिक्कतें होंगी, शायद मैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लूं। जी, पहली बात तो ये कि जब चुनाव के मुहाने पर हम सब खड़े हैं, 2023 में चुनाव होना है, तो क्या कांग्रेस अभी किस चीज को कहां से क्या प्रूव करना चाह रही है, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। क्योंकि जब हम चुनाव में जाने की तैयारी पर हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर, जबकि आपके पास मेजोरिटी ऑलरेडी नहीं है, तब आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? जब समय आ गया है कि आप जमीन पर जाएं, समय आ गया है कि आप जनता के बीच में जाएं, तो तब विधानसभा में, और टेक्निकली एक और बात है कि विधानसभा में प्रश्न करने के लिए आपके पास समय बहुत कम है, फिर भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शगुफे के अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि आप जिन तैयारियों की चर्चा कर रहे हैं, वो तैयारियों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आप शोर शराबा इतना करते हैं कि उस समय आप जवाब सुनने का मादा नहीं रखते, और आप जिस तैयारी को आप कहते हैं वो तैयारी वहां पे आपकी बिल्कुल फेल होते हुए नजर आती है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस संख्या की बात आप कर रहे हैं, वो संख्या आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी। तो पहली बात तो कि जब संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो संख्या तो ऑलरेडी आपके पास अविश्वास प्रस्ताव लाने की है ही नहीं, पहली बात। तो अगर आप वहां पे बहस करना भी चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव लाके बहस करने की क्या जरूरत थी? आप प्रश्नकाल में प्रश्न करते और फिर हो जाता। जब चुनाव होने ही वाले हैं तब आप अविश्वास प्रस्ताव लाके क्या प्रूव कर रहे हैं, किसको प्रूव कर रहे हैं? थोड़ा सा वो एक प्रश्न। विधानसभा में अपनी बात क्यों नहीं रखी कांग्रेस के नेताओं ने? अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं थी। बरोलिया जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज बनी हुई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। ये क्लियर दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जिस तरीके से रिजल्ट आए और प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसके बाद आप देखेंगे उपचुनावों में भी भाजपा की हार हुई है। खाली गुजरात को छोड़ दिया जाए, उसके बाद से अफरा तफरी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। रही बात
अविश्वास प्रस्ताव की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र में, हमारे संविधान में लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और कभी भी लाया जा सकता है। इसमें ये टेक्निकल वाली बात नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से 2 महीने पहले भी लाया जा सकता है कि आप वहां पर कभी भी जनता जो चाहती है उनके मुद्दों को अगर सरकार नहीं सुन रही है तो वो विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। और रही बात ये कहने की कि विधायक आने जाने की बात जो इनके मंत्री कर रहे हैं वो प्रमुख बात है। मुद्दों को भटकाने के लिए ये इस तरीके की बातें करी जा रही है और आप लगातार देख रहे होंगे ये बात इनने भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कही थी कि हमारे पास 12 से 15 विधायक आ जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन वो नहीं आए। एक व्यक्ति को छोड़कर इनके पास कोई नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा भटकाने और बरगलाने की जो राजनीति भाजपा कर रही है उस पर से पर्दा कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, हमारे सारे मंत्री विधायक लगातार कर रहे हैं। और कल आपको देखने को मिलेगा विधानसभा में जिस तरीके से इनके झूठ का पर्दाफाश होगा वो बरोलिया जी, यहाँ पर दिव्या जी का ये भी कहना है कि अगर वाकई में कोई परेशानी थी, किसी बात को लेकर यहाँ पर आवाज उठानी थी, तो विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? देखिए, हमने लगातार हमारे मंत्रियों ने आपके चैनल पे पहले भी डिबेट हुई है, विधानसभा में 15 से 16 प्रश्न लगातार लगाए हमारे मंत्रियों और विधायकों ने, लेकिन उन प्रश्नों को कभी भी विधानसभा में नहीं आने दिया होगा। इन लोगों ने इतना हंगामा किया हमेशा, लेकिन अब जब सर से ऊपर पानी चला गया है, जनता परेशान है, तो जनता के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके प्रमुख बिंदु आप लोगों ने भी बताए भी है और कल आपको देखने को भी मिलेंगे। रंजन जी, क्या असर पड़ेगा राजनीति में इस अविश्वास प्रस्ताव का? देखो, पहली चीज तो आप इसको बहुत गंभीरता के साथ में समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव जिस रणनीति के तहत तैयार किया गया है उस रणनीति को भी आप समझें। कई बार अविश्वास प्रस्ताव विभिन्न सरकारों के प्रति आए हुए हैं, लेकिन इसके लिए जो तैयारी सदन के अंदर जो तैयारी की जाती है अविश्वास प्रस्ताव लेके आने की और सदन के बाहर की जो तैयारी होती है उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा कोई रह गया है जिस पर गंभीरता के साथ में चिंतन मनन नहीं किया गया है और इसको आनंद फानंद में ला करके अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। इसकी लड़ाई होती है, पहले जनता का माहौल बनाया जाता है, जो भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है वो पहले माहौल बनाया जाता है, फिर जाकर के सदन में वो आवाज उठाई जाती है। तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत सीनियर लीडर है, बहुत अनुभवी लोग हैं कांग्रेस में, इसके बावजूद भी कहीं कुछ त्रुटि रह गई है या गंभीरता के साथ में चिंतन मनन नहीं हो पाया। ठीक है, सोच विचार की कमी है तो उस पर स्पष्ट दिखाई देता है। और चूंकि समय सच कहे तो समय ये विधानसभा चुनाव का आते जा रहा है और ऐसे समय में अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है और लगभग जुलाई के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, एक आध ग्रीष्मकालीन सत्र निकल गया तो निकलेगा। तो ये था कि इन चीजों को, अविश्वास को सदन में उठाने के बजाय यदि इसको कांग्रेस जनता में उठाती, जनता के बीच में लेके जाती तो माहौल कुछ और क्रिएट होता। भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूत स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सिर्फ ये हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोगों को यह जानकारी हो जाए कि कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दे हो जाएंगे और जनता उनको स्वीकार कर लेगी। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्योंकि अविश्वास एक चीज बताए, अविश्वास प्रस्ताव कैसे आप ये समझिए सिर्फ प्राथमिकता हो रही है क्योंकि वहाँ बहुमत है उनके पास में। अविश्वास प्रस्ताव पे कितनी चर्चा होती है, कितनी नहीं हो पाएगी, ये कल बता दिया जाएगा, कल समझ में आ जाएगा। ठीक है दिव्या जी, ये कहना है यहाँ पर अगर बरोलिया जी की बात को ले लें कि आवाज बहुत उठाई गई लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया, बात को अधूरा छोड़ दिया और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार समय अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही थी वो भी नहीं की गई और इन सब चीजों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उस पर अब बीजेपी बौखला गई है, पानी सर से ऊपर चला गया है। देखिए, कहीं से भी आपको भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई तो बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बिल्कुल रंजन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आनंद फानंद में बिना पूरी तैयारी के आप चुनाव जब जाने में हो तब आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो ना तो आपकी तैयारी है, ना आपने उसकी भूमिका बांधी है, ना आप उसके साथ कमर कस के कुछ बोल के वहां पे पहुंच रहे हैं, सिर्फ लाना है। एक वर्ड आ गया है आपके पास कि अविश्वास प्रस्ताव, और जबकि कहा जाता था कि स्पीकर महोदय आपकी बात नहीं सुनते, तो माननीय स्पीकर महोदय ने तो आपकी बात भी सुन ली, मंजूर भी कर लिया कि चलिए आप डिबेट भी कर लीजिए। हालांकि मैं फिर कहने वाली हूँ कि इस अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ एक शगुफा होने के बावजूद और कुछ नहीं होने वाला इसका, क्योंकि आपके पास बहस का ना समय है, ना बहस आप कर सकते हैं इतने समय में। दूसरा, आपकी तैयारी बहुत कम है।
भारतीय जनता पार्टी जब वहां जाएगी, जब शासन वहां जाएगा, तो उसके पास सारे आंसर्स हैं आपको देने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब ऑलरेडी एक ही सत्र और बाकी बचा है विधानसभा का चुनाव के पहले, तो आवश्यक है कि आप इस सत्र को करें और जो अगला सत्र है उसको सुचारू रूप से आप चलवा लें। उतना ही कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। और माननीय गोविंद सिंह जी की आपने चर्चा करी, तो अभिनव जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि माननीय गोविंद सिंह जी को तो ऑलरेडी कमलनाथ जी पर भरोसा ही नहीं है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर दिग्विजय सिंह जी होते तो शायद इतने विधायक छोड़ के न जाते, तो फिर आप बताइए, जब अंदर ही आपकी फूट चल रही हो, जब आपस में ही विश्वास ना हो, वहीं पे अविश्वास हो रहा हो, तो फिर आप पटल पे क्या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे? पूरी कांग्रेस को देश भर में, आप हिमाचल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिमाचल में आपको पता है कि टोटल वोट परसेंटेज जिससे कांग्रेस जीती है, टोटल वोट परसेंटेज, वो आपको पूरे हिमाचल में अबाउट 45,000 वोट्स ओनली, 45,000 वोट्स ओनली इन द एंटायर हिमाचल प्रदेश। और आप अभी बात कर देखें तो कर रहे ही नहीं, वो सब अलग बात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में बहुत सॉलिड स्थिति पर है। आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, जरूर लाइए। बहस करना चाहते हैं, जरूर कहिए। प्रजातंत्र है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है इस तरह के करने के लिए, लेकिन अभी उससे हासिल कुछ नहीं होना। ठीक है बरोलिया जी, बिना विचार विमर्श किए और मंथन किए कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि पता नहीं क्यों भाजपा इतनी घबराई हुई है। कल अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और इतनी बौखलाहट, घबराहट अंदर है। अरे आने दीजिए ना, क्यों इतनी घबराहट? जनता के मुद्दों की बात हो रही है विधानसभा में, अच्छी बात है। अभी तक कहा है, किसने कहा है? किस तरीके से बयान दे रहे हैं 5 विधायक हमारे पास टूट के आने वाले, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन इनके मन में कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, क्योंकि गुटों में बटी हुई है। एक वीडी शर्मा जी का गुट, इनको खुद नहीं पता है कि संगठन कहाँ जा रहा है, कि सत्ता न सत्ता संभाल पा रहे हैं, न संगठन बचा पा रहे हैं, न नीति है न नियत है। तो ये स्पष्ट भाजपा में दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों का समूह, मतलब आपने देखा होगा कितना अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला। राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, राहुल भैया, सभी लोग पूरी ताकत से लगे रहे। और यहाँ पे ये लोग आके बातें करते हैं कि गुटों में बटी हुई है। कहीं कोई नहीं है, गुट तो आपके यहाँ पर है। कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है? नरोत्तम जी बनना चाहते हैं, शिवराज जी बनना चाहते हैं। तो आने दीजिए अविश्वास प्रस्ताव, देखिएगा आप कल आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। जनता के लिए कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार लड़ती रहेगी। गोविंद सिंह जी विधानसभा में जो आवाज उठाना चाहते थे वो उठाएंगे। ठीक है दिव्या जी, मेरा निवेदन ये है कि कल शायद नकुल जी का स्टेटमेंट भूल गए मेरे भाई, और उन्होंने ये शायद वो स्टेटमेंट को दरकिनार कर दिया, या शायद उसको ध्यान नहीं रख रहे। जब नकुल जी ने कहा है कि भीड़ नहीं आ रही है, तो आप राहुल जी की यात्रा में भीड़ बटोरने की कोशिश जरूर कीजिए। दिव्या जी, वही अमित मालवीय की बातें, आपका जो अमित मालवीय है ना, वो इस तरीके की, देखिए दिव्या जी, सर अभिनव जी, आप बहुत समझदार है। अमित मालवीय की बातों में आप नहीं आएंगे। आपकी भी जो ट्वीट राजनीति है कांग्रेस की, वो तो पार पाने लायक नहीं है, इसलिए आप वो सब छोड़ दीजिए। आप अभी ये बात की लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब कांग्रेस में देखिए दिव्या जी, अमित मालवीय से थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप और जनता के मुद्दों की बात करें। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर हम बात करते हैं और वही बात हम लगातार करते रहेंगे। हम कहीं भटकेंगे नहीं, हम सीधे सीधे चलेंगे। लेकिन अभी हमारा साथ दे रही है। निगम में भी जनता ने हमारा साथ दिया है और लगातार साथ दिया है जनता ने, और जनता अभी भी साथ दे रही है। ठीक है, किन मुद्दों को सर कल क्या होता है ये जानना जरूरी हो जाता है कि किन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। बरोलिया जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए लगातार हम इनसे आप देख रहे हैं 1.5 लाख संविदा कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सड़क पर बैठी हुई है, लाठी डंडे खा रही है। आप देखेंगे लगातार किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहा है, आत्महत्या हो रही है। ऐसे जनहित के लगातार मुद्दे, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी, कांग्रेस पार्टी उठा रही है और कल आपको ये मुद्दे वहां पर देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत
जी, ठीक है। जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर कल अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? और मुद्दे भी गिनाए हैं। अहम ये हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब किसी कांग्रेस नेता से बात हो रही थी और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जनता के बीच मुद्दों को लेकर क्यों जाती है कांग्रेस, संसद में क्यों नहीं जाती। लेकिन जब विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में जाती तो ये कहते हुए नजर आते कि जनता के बीच जाने की जरूरत है। तो सर, इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? रंजन जी, आपसे सवाल है। देखिए, एक तो वो 60 टर्म का विधानसभा का सदन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी चतुराई से काम किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर महोदय ने उसको तत्काल अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि इस पर बहस हो जाए, क्योंकि स्पीकर महोदय भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पर ज्यादा समय मिलेगा नहीं और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा तो कांग्रेस फिर एक्सपोज हो जाएगी, कांग्रेस का फिर जो सामने उजागर हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये चतुराई ही तो नहीं समझ पा रही कांग्रेस कि वो बहुत चतुराई के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने, स्पीकर महोदय ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है। ये दिक्कत है और इसी चीज को तो समझ नहीं पाई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स बैठे हुए, वो इस चीज को ही नहीं समझ पाए कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव उनको गिराने के लिए ही विधानसभा में आया है और इसीलिए बहुत जल्दी से और बिल्कुल सामान्य तरीके से इसको स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि यहाँ जब मत विभाजन होगा और यदि बहस होती है या मत विभाजन की स्थिति आती, मत विभाजन की तो स्थिति बनेगी नहीं, पहली चीज। दूसरी, यदि सदन में बहस होती है, इस पर चर्चा होती है, उतना समय नहीं है। अंततः होगा ये कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा भरपूर मात्रा में कि अविश्वास प्रस्ताव चूंकि खोखला था इसलिए गिर गया। तो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। ठीक है, बरोलिया जी। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अपना अनुभव बता रहे हैं। ठीक है, उनका अनुभव होगा इन सब चीजों का और लगातार राजनीति को देखते आ रहे होंगे, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो गोविंद सिंह जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, हमारे सारे पूर्व मंत्री और विधायकों ने जिस तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव को बनाया उसमें जनता के मुद्दों को तरजीह दी है और जनता के मुद्दे सड़क पर भी उठ रहे हैं और कल आप विधानसभा में उठते हुए देखेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, लोकतंत्र में एक ये बात है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो हम जनता के मुद्दों को अगर सड़क पर लड़ते हैं और जनता हमारे साथ जुड़ी है, आपने देखा होगा पूरे निमाड़ और मालवा में जिस तरीके से जनता हमारे साथ आई, जनता की बातें हमारे सामने आई, जनता किस मुद्दों से परेशान है आपने देखा होगा, सिविल सोसाइटी हो, कहीं मुद्दे हो, इन सब चीजों को भागकर कांग्रेस पार्टी ने ये चीज लाए। तो इसमें सिर्फ अपना क्यों कल का दिन बचा है, तो मात्र 12 घंटे बचे, 12 घंटे में सब आमने सामने आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है भाजपा को। भाजपा जो गुटों में बटी हुई है वो अपनी पार्टी को संभाले, अपने संगठन को संभाले और सत्ता को संभाले, जनता के मुद्दों को संभाले। सड़कें खराब है, लोग बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, तो ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम जनता के बीच में ला रहे हैं, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर देखते हैं। ठीक है, रंजन जी ने एक बात कही, दिव्या जी उसका जवाब लेना चाहूंगी आपसे कि उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने पास किया है। कितनी सहमत है इससे? मेरे ये कहने बहुत सीनियर है, उनका अनुभव बोलता है। लेकिन मैं ये बहुत कहूंगी कि जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती जाती है कि स्पीकर महोदय आपकी बात सुनते नहीं है, स्पीकर महोदय तो एक ही पार्टी की बात सुनते, तो उन्होंने त्वरित इस बात को लेके प्रस्ताव को, सही बात है, कानून घोटाला का मुद्दा हो, चाहे पोषण हमारे मंत्रियों ने कितनी बार लेटर लिखा। मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज, बस मैं अपनी बात छोटी सी बात रखना चाहूंगी। बहुत कम है। मैं फिर वही बात कहूंगी कि संख्या की दृष्टि से वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के पास वो संख्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप बहस करना चाहते, स्वागत है, बिल्कुल बहस करिए। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में कोई बौखलाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए, अपने प्रश्नों को लेकर आइए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कांग्रेस दल के विधायक जब प्रेसिडेंट साहब की वोटिंग हो रही थी तब क्रॉस वोटिंग कर दिया था, तब उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया था। कल क्या भरोसा, कौन कितने क्रॉस वोटिंग कर जाएंगे, क्या आपके पास वो संख्या बल है, नहीं है, कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, ये एक अलग विषय होगा। 2013 का अविश्वास प्रस्ताव तो याद नहीं दिला रही आप मैडम?
2013 में जो हुआ था। एक्चुअली मैं इंगित कुछ करना ही चाह रही हूँ, लेकिन मैंने स्पष्टता से वो नहीं कहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, अगर मैं माननीय भदौरिया जी की बात को भी ना कहूँ तो भी इतना कह दूंगी कि कांग्रेस में रहते हुए भी कोई क्रॉस वोटिंग कर सकता है यदि, तो क्या संभव है कि कल ऐसा कुछ ना हो पाएगा? तो कम से कम उसकी तैयारी है या नहीं है, उसके बारे में भी सोच लीजिए। ठीक है, बरौलिया जी जवाब दीजिए। स्पष्ट हो जाएगा दिव्या जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। भाजपा के अंदर पूरी घबराहट है, वो अरविंद भदौरिया जी के बयान से और लगातार आप देखेंगे हम जनता के मुद्दों की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ रहे हैं और विधानसभा में भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जनता हमारे साथ है, जनता लगातार हमारे साथ है, जनता निरंतर आगे बढ़ रही है हमारे साथ, चाहे भारत जोड़ो हो चाहे जनता के मुद्दे हो। आप देख रहे होंगे 1.5 लाख कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए इतनी सर्दी में, लेकिन इनकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी बनी है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के साथ जुड़ी है, जनता के साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया रंजन जी आपसे लेना चाहूंगी। क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से बीजेपी सोच रही है, कांग्रेस सोच रही है, लेकिन यहाँ पर अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कल विधानसभा में क्या होने वाला है? क्या लगता है, पलड़ा किसका भारी है? नहीं, पलड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय भारी है, उसमें नो डाउट। लेकिन यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात कांग्रेस रख देगी सदन में, और ये बात आकर के फिर पब्लिक के बीच में आएगी। सिर्फ इतनी ही सफलता है कि जो 50-51 बिंदु जो आए हुए हैं वही बिंदु जी है, और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा सकती है कि कांग्रेस सामने लेके आई थी प्रस्ताव, या विश्वास प्रस्ताव गिर गया। ये चीज को सोचना पड़ेगा बस। जी बिल्कुल, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कल अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, कांग्रेस ने अपने मुद्दों को तैयार कर लिया है कि किन किन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में अपनी बात रखी जाएगी, और साथ ही साथ जरूरी ये हो जाता है कि मुद्दे वाकई में लाजमी होते हैं या नहीं, उस पर बातचीत होती है या नहीं, कोई नतीजा निकलता है या नहीं। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।